वेलकम टू यू एंड आई आर पोलर अपोजिट सीजन 1 एपिसोड 2। जैसा कि एपिसोड 1 में सुजुकी की आंखों में आंसू हैं और रोते हुए उसने कहा कि मैं काफी अजीब हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और सुजुकी ने तानी को ये भी बताया कि जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था मुझे सच में काफी अच्छा लगा और उस चीज की वजह से मैं सो तक नहीं पाई। एंड ये सारी चीजें कहते हुए जाहिर है कि सुजुकी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। और वहीं तानी का कहना है कि मुझे पता है कि मैं भी काफी अजीब हूँ और जब तुम बातें करना बंद कर देती हो मैं आगे कन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं रख पाता हूँ, तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम तो नहीं है ना। एंड जाहिर है कि ये सारी चीजें कहते हुए तानी का फेस भी एम्बैरेसमेंट की वजह से थोड़ा रेड हो चुका है। एंड अभी तानी का फेस सुजुकी को सच में काफी क्यूट लग रहा है और उसने घबराते हुए कहा कि हाँ मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिंस ये सारी चीजें कहते हुए अपने एम्बैरेसमेंट की वजह से सुजुकी की आंखों में आंसू हैं, इसलिए तानी ने उसे आंसू पोंछने के लिए जब हैंकरचिप दिया, ये देखकर जाहिर है कि सुजुकी अब पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है। बट हाँ वो सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है। एंड जाहिर है कि सुजुकी की सारी फ्रेंड्स उससे कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहती हैं, लेकिन वहीं सुजुकी ये सारी बातें करने में सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। इसलिए जब उसने एक रोमांस मूवी का स्टोरी बताया, सुजुकी की फ्रेंड्स का कहना है कि जब हमारे पास रियल लाइफ लव स्टोरी जानने का मौका है तो हम मूवी की स्टोरी जानने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। और साथ ही वातानबे का कहना है कि मुझे लगा था कि तुम तानी को हमेशा टीच करती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आखिर कैसे तुम जिस इंसान को पसंद करती हो उसके साथ इतना अजीब बिहेव कर सकती हो। एंड जाहिर है कि सुजुकी को भी पता है कि उसने तानी के साथ जो कुछ भी किया वो थोड़ा तो अजीब था, लेकिन वही बातें करते हुए वातानबे ने सुजुकी को डेटिंग एडवाइस साइट के बारे में बताया, जहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस मेंशन्ड है कि आखिर आप अपने पार्टनर के साथ कैसे इंगेज्ड रह सकते हैं। एंड ये सारा एडवाइस पढ़ने के बाद जब सुजुकी को रियलाइज हो रहा है कि वो सच में तानी के साथ रिलेशनशिप में है, वो थोड़ा घबरा भी रही है, एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है और सुजुकी के मन में अभी काफी डिफरेंट इमोशंस हैं और वो ये सोचकर थोड़ा एनॉयड भी फील कर रही है कि जिस चीज का शुरुआत है उसका एंड भी आना ही है। और उसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप वन साइडेड है और जब तक मैं एफर्ट दूंगी तब तक ये रिलेशनशिप चलेगा। और ये सारी चीज सोचने की वजह से सुजुकी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि मैं तुम सबको शो करूंगी और प्रूव करूंगी कि मैं वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गर्लफ्रेंड हूँ। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर सुजुकी की फ्रेंड्स उसे समझा रही हैं कि तुम्हें इस बारे में इतना ज्यादा सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है तानी अभी हॉलवे में वॉक कर ही रहा था कि तभी यामादा भी अचानक से उसके पास आ गया और वो भी अभी बाकी सबकी तरह सुजुकी के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में बातें करना चाह रहा है। और ये सब चीजें सुनकर तानी ने यामादा से कहा कि इस रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताने का मेरा प्लान बिल्कुल नहीं था। एंड ये सुनकर यामादा इसके पीछे का रीजन जानना चाह रहा है। एंड उसके पूछने पर तानी ने उसे बताया कि मैं स्कूल में सुजुकी का इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहता। एंड ये सुनकर यामादा ने फनी वे में तानी को समझाया तुम दोनों के रिलेशनशिप में आने की वजह से सुजुकी का इंप्रेशन जरा भी चेंज नहीं हुआ है, बल्कि कल जब सबको पता चला कि सुजुकी तुम्हें लाइक करती है सबने सुजुकी को चीयर किया था। एंड तानी के बाकी सारे क्लासमेट्स में से यामादा सबसे ज्यादा चीयरफुल है, इसलिए तानी को भी उससे बात करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन क्लासरूम का दिखाया जाता है और जहाँ सुजुकी अपने बाकी सारे फ्रेंड से बातें कर रही है, वहीं तानी के मन में यामादा ने जो कुछ भी कहा वही चल रहा है। एंड थोड़ी देर बाद जब सुजुकी ने तानी से पूछा कि जैसे हम हमेशा बातें करते थे वैसे ही बातें करें, तानी का कहना है कि हाँ इससे जरा भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहीं सुजुकी का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब है, इसलिए तानी उससे जानना चाह रहा है कि क्या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एंड ये सुनकर सुजुकी तुरंत घबरा गई और उसका कहना है कि मैं बस मजाक कर रही थी। और हाँ सुजुकी के फ्रेंड्स के बार बार कहने पर जब सुजुकी ने फाइनली तानी से पूछा कि क्या हम आज साथ घर जा सकते हैं, जाहिर है कि तानी ने उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बट हाँ इस चीज की वजह से दोनों सच में काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड और शाई फील कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्कूल एंड होने के बाद का दिखाया जाता है और जाहिर है कि तानी और सुजुकी साथ में घर जाते हुए सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। और जहाँ सबको लगा था इन दोनों को साथ में देखकर सभी काफी अजीब चीज सोचेंगे, वहीं तानी कह सकते हैं इतना इनविजिबल है कि स्कूल का एक भी स्टूडेंट ये नोटिस नहीं कर पा रहा है कि तानी और सुजुकी दोनों साथ में घर जा रहे हैं और अभी ये दोनों डेट भी कर रहे हैं। एंड हाँ घर जाते हुए सुजुकी के मन में लगातार डेटिंग साइट पर जो भी सजेशन थे वही सब चल रहे हैं और वो सोच रही है कि तानी आखिर किन सब चीजों में इंटरेस्टेड है। और ये सब बार बार सोचने की वजह से वो सच में काफी फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रही है। और वहीं ये सब चीज सोचते हुए जब सुजुकी ने तानी की तरफ देखा, उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर उसे लग रहा है कि शायद तानी कुछ तो कहना चाह रहा है। एंड जब फाइनली सुजुकी ने तानी से पूछा कि आखिर तुम कुछ कहना चाहते हो क्या, एंड तानी ने कहा कि नहीं मेरे पास कुछ भी इंपॉर्टेंट कहने के लिए नहीं है। ये सुनकर सुजुकी को लग रहा है कि वो कुछ तो गड़बड़ कर रही है। एंड जितना सुजुकी इन सब चीजों के बारे में सोच रही है वो उतना ही कंफ्यूज होती जा रही है। एंड इन सब चीजों के बारे में बार बार सोचने की वजह से सुजुकी के मन में ये भी आया कि क्या तानी को मेरे साथ घर जाने में अच्छा लगता है या फिर नहीं। एंड ये सब सोचते हुए फाइनली वो मोड़ आ गया जहाँ से अब इन दोनों को अलग अलग जाना होगा। एंड अभी बाय कहते हुए सुजुकी के मन में चल ही रहा था कि शायद मुझे आज कुछ अलग करना चाहिए था, तभी तानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और साथ ही उसने कहा कि क्या तुम्हारे पास तो और टाइम है। एंड ये सुनकर सुजुकी इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि उसने चिल्लाते हुए हाँ कहा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तानी और सुजुकी पार्क में बेंच पर बैठे हुए हैं और अभी दोनों बातें कर रहे हैं। और बातें करते हुए तानी ने यामादा के साथ सुबह जो बातें हुई उसके बारे में सुजुकी को भी बताया। और हाँ
साथ ही तानी का ये भी कहना है कि मैं इन सब चीजों को सीक्रेट रखना चाहता था और मुझे नहीं लगा था कि सबको हम दोनों के बारे में पता चल जाएगा। और ये सुनकर सुजुकी थोड़ी घबरा गई और उसने घबराते हुए तानी से पूछा, तो क्या हमें ये सब चीजों को सीक्रेट रखना चाहिए था? और मुझे माफ करना कि कल मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैंने सबके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया। बट तानी का कहना है कि नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ तुमने कहा था कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, शायद तुम्हें इससे फर्क पड़ता है। और सिंस अभी तानी सुजुकी के बारे में सोच रहा है, इसलिए सुजुकी बार बार डेटिंग साइट पर जो एडवाइस थी उसे याद करने की कोशिश कर रही है। एंड उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो कि सबके लिए काम करे। और साथ ही उसे ये भी रियलाइज हो रहा है कि वो हमेशा दूसरे के ऑर्डर्स को फॉलो करने की कोशिश कर रही थी। और इस चक्कर में तानी, जो कि उसे समझने की काफी कोशिश कर रहा है, वो शायद तानी को समझने की उतनी कोशिश नहीं कर रही है। एंड ये सब रियलाइज करके सुजुकी ने तुरंत तानी से कहा कि हाँ, मुझे पहले इन सब चीजों से फर्क पड़ता था, बट अब जो मुझे पसंद है उसे लेकर मैं प्राउड फील करना चाहती हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स अपने तरीके से एक्सप्रेस भी करना चाहती हूँ। और सिंस सुजुकी की ये सारी बातें सुनते हुए तानी अभी उसे ही देख रहा है, इसलिए जाहिर है कि सुजुकी काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है। इसलिए उसने माफी मांगते हुए उससे कहा कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। बट इस बात का कुछ जवाब देने की जगह तानी सुजुकी से जानना चाह रहा है कि क्या तुम इस वीकेंड खाली हो, और अगर तुम फ्री हो तो हम ये सारी बातें बर्गर खाते हुए भी कर सकते हैं। एंड ये सुनकर सुजुकी सच में काफी खुश है, इतना कि वो वहीं पर हंसने लगी। और जाहिर है कि इनके स्कूल के आसपास काफी ढेर सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ बर्गर मिलता है। इसलिए तानी ने जब एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढने के लिए अपना फोन ओपन किया एंड सुजुकी ने तानी के फोन में उसका सर्च हिस्ट्री देखा, जहाँ लिखा है गर्लफ्रेंड कन्वर्सेशन, पॉपुलर मूवी, समर आउटडोर, गर्लफ्रेंड कन्वर्सेशन। ये देखकर सुजुकी और तानी दोनों वहीं फ्रीज हो गए। और वहीं तानी इतना ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गया, वो तुरंत यहाँ से दौड़ते हुए जाने लगा, बट सुजुकी ने तुरंत उसे वहीं रोक लिया। और जहाँ तानी को लग रहा है कि वो सच में एक स्टूपिड लड़का है, और वहीं तानी का ये सर्च हिस्ट्री देखने के बाद सुजुकी को वो और ज्यादा क्यूट लग रहा है। बट वहीं तानी अभी भी इतना एम्बैरेस्ड फील कर रहा है कि वो सुजुकी की तरफ देख नहीं पा रहा है और वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाह रहा है। और सुजुकी तानी को यहाँ से जाने देने वाली बिल्कुल नहीं है और उसका कहना है कि मैं तुम्हारे पास नहीं थी, बट फिर भी तुम मेरे बारे में सोच रहे थे। इस चीज से मुझे सच में काफी अच्छा लग रहा है। और साथ ही सुजुकी ने ये भी बताया कि मुझे लग रहा था कि इस रिलेशनशिप और डेट को लेकर सिर्फ और सिर्फ मैं ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए मुझे लग रहा था कि मेरा सारा एफर्ट सिर्फ और सिर्फ वेस्ट है। और इससे पहले कि सुजुकी कुछ और आगे कहती, तानी ने उसे तुरंत गले लगा लिया और उसने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और साथ ही तानी ने ये भी कहा कि मैंने ये चीज अब तक इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं ये चीज अपने तरीके से कहना चाहता था। और वहीं ये सुनकर सुजुकी को अब रियलाइज हो रहा है कि शायद तानी आज यही कहना चाह रहा था। एंड ये रियलाइज करते ही सुजुकी सच में काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है। और सिंस तानी ने मूवी डेट के बारे में भी अपने फोन पर सर्च किया था, इसलिए सुजुकी का कहना है कि चलो हम दोनों मूवी देखने भी चलते हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है और सुजुकी अपनी फ्रेंड्स के साथ अभी एक रेस्टोरेंट में बैठी है और साथ ही तानी के साथ अपने फर्स्ट डेट के लिए काफी एक्साइटेड भी है। एंड ये सुनकर वातानबे का कहना है कि मैं तुम दोनों को साथ में डेट पर इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए तुम हमारे लिए पिक्चर जरूर क्लिक करना। बट सुजुकी का कहना है कि ये करना मेरे लिए सच में काफी एम्बैरेसिंग होगा। और वहीं जब सुजुकी ये सोच रही थी कि आखिर मुझे फर्स्ट डेट पर क्या पहनना चाहिए, तभी उसके फ्रेंड्स ने उसे सजेस्ट किया कि डैमेज्ड कपड़े तुम शायद मत पहनना, क्योंकि ऐसे कपड़ों को देखकर लोगों को लगता है कि शायद इन कपड़ों के पीछे कोई मीनिंग होगा। और साथ ही वातानबे का भी कहना है कि तुम अभी शुरुआत के लिए लो एफर्ट वाले कपड़े पहनो ताकि तुम्हें कैजुअल आउटफिट में देखने की तानी को आदत हो जाए। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन सुजुकी के रूम का दिखाया जाता है और अभी भी वो इसी चीज को लेकर काफी कंफ्यूज्ड है कि आखिर उसे डेट पर क्या पहनना चाहिए, क्योंकि उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि तानी को किस टाइप के कपड़े पसंद हैं। इसलिए सुजुकी ने डिसाइड किया कि वो नॉर्मल क्यूट आउटफिट पहनेगी, जो कि ज्यादातर सबको पसंद आता ही है। एंड इसके बाद हमें फाइनली तानी और सुजुकी के फर्स्ट डेट का सीन दिखाया जाता है और अभी सुजुकी तानी का ही वेट कर रही है। बट हाँ, अभी वो सच में काफी ज्यादा नर्वस भी फील कर रही है, जिसकी वजह से वो शेड्यूल्ड टाइम से 30 मिनट पहले लोकेशन पर आ गई। और साथ ही सुजुकी ये भी सोच रही है तानी ने कैसे कपड़े पहने होंगे। एंड फाइनली जब तानी आया, उसने सबसे पहले सुजुकी से उसे वेट कराने के लिए माफी मांगा। एंड अभी तानी ने वैसे ही कपड़े पहने हैं जैसे कि वो हमेशा पहनता है, काफी कैजुअल, बट फिर भी सुजुकी को तानी इन कपड़ों में सच में काफी क्यूट लग रहा है। एंड इसके बाद फाइनली जैसा कि इन दोनों ने डेट के लिए प्लान किया था, रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर खा रहे हैं। एंड बर्गर का साइज देखकर सुजुकी और तानी सच में काफी सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि इन दोनों ने इतना लार्ज बर्गर एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट जो भी हो, सुजुकी ने बर्गर खाना स्टार्ट किया और शुरुआत में बर्गर खाते हुए वो सच में काफी खुश थी, बट खाते खाते उसे रियलाइज हुआ कि सारा सॉस और बाकी सब चीजें उसके चेहरे पर लग रही हैं। इसलिए सुजुकी सोच रही है कि क्या फर्स्ट डेट के लिए मैंने गलत प्लेस तो नहीं चूज कर लिया। और वहीं तानी बर्गर काफी नीटली खा रहा है। एंड तानी को ऐसे बर्गर खाते हुए देखकर जाहिर है सुजुकी भी काफी कॉन्शियस फील कर रही है, जिसके बाद उसने भी काफी स्लोली बर्गर खाना स्टार्ट किया। बट जिस तरह से सुजुकी अभी बर्गर खा रही है, ऐसा लग रहा है मानो कोई खरगोश बर्गर खा रहा है। और जब ये चीज तानी ने सुजुकी से कहा, जाहिर है कि सुजुकी काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है, जिसके बाद सुजुकी ने बताया कि अगर मैं जैसे हमेशा बर्गर खाती हूँ वैसे खाऊंगी तो काफी एम्बैरेसिंग होगा। एंड जाहिर है तानी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। एंड उसके समझाने पर सुजुकी ने खुद को बिना कंट्रोल किए हुए बर्गर नॉर्मली खाना स्टार्ट किया।
लिया एंड बर्गर खाने के बाद सुजुकी हमेशा की तरह काफी खुश है। एंड इसके बाद थोड़ी देर मॉल में घूमने के बाद जैसा कि इन दोनों ने डिसाइड किया था, दोनों मूवी हॉल में बैठे हैं और मूवी देख रहे हैं। और वहीं सुजुकी बार बार ये सोचकर काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है कि फाइनली मैं तानी के साथ मूवी थिएटर में बैठी हुई हूँ और सिंस तानी को सुनाई नहीं दे रहा है कि सुजुकी क्या कह रही है, इसलिए जब तानी सुजुकी के पास आया इस चीज की वजह से वो इतना ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गई कि वो तुरंत तानी से दूर हट गई। एंड ये मूवी सुजुकी के लिए इतना ज्यादा इमोशनल है कि अभी वो मूवी देखते हुए रो रही है। एंड मूवी खत्म होने के बाद मॉल में थोड़ी देर घूमते हुए दोनों ने एक दूसरे के लिए मैचिंग मिनी सॉफ्ट टॉय भी खरीदा। एंड इसके बाद पार्क में बैठकर दोनों ने मूवी के बारे में थोड़ी देर डिस्कशन भी किया एंड दोनों ने एक दूसरे को टीज भी किया, जिसकी वजह से जाहिर है कि तानी थोड़ा एम्बैरेस्ड भी फील कर रहा था। एंड फाइनली अब घर वापस जाने का टाइम आ चुका है। एंड घर वापस जाते हुए सुजुकी बार बार ये सोच रही है कि भले ही मैं आज काफी नर्वस थी बट फिर भी मुझे तानी के साथ आज सच में काफी अच्छा लगा। जिसके बाद में अगले सीन दिखाया जाता है घर की तरफ वॉक करते हुए सुजुकी अभी तानी का हाथ पकड़ना चाहती है बट वो सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। बट स्लोली ही सही बट फाइनली सुजुकी ने तानी का हाथ पकड़ा और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर की तरफ जा रहे हैं। और साथ ही इस चीज की वजह से जाहिर है कि दोनों काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं और इन दोनों का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से काफी रेड भी हो चुका है। और अभी बातें करते हुए जब सुजुकी ने तानी से कहा कि मुझे आज लग रहा था कि मैंने तुम्हें हर एक जगह जाने के लिए शायद थोड़ा फोर्स कर दिया, जिसका तानी ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आज जहाँ भी गया मुझे सच में काफी अच्छा लगा और अगर शायद मैं अकेले यहाँ आता तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि सुजुकी आज तुम मेरे साथ थी। और ये चीज अचानक से सुनकर सुजुकी काफी घबरा गई बट फिर भी उसने तानी को इस चीज के लिए थैंक यू कहा। लेकिन वहीं सुजुकी की फेस एक्सप्रेशन से ये भी साफ है कि वो कुछ तो कहना चाह रही है बट कह नहीं पा रही है। एंड थोड़ी देर साई फील करने के बाद सुजुकी ने फाइनली करेज इकट्ठा किया और तानी से साथ में पिक्चर क्लिक करने के लिए पूछ ही लिया। और सिंस आसपास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जहाँ पर लोग नॉर्मली पिक्चर क्लिक करते हैं, इसलिए तानी थोड़ा कंफ्यूज्ड भी है। एंड उसका ये एक्सप्रेशन देखकर सुजुकी ने उसे बताया कि आगे चल के जब भी मैं इस दिन के बारे में सोचना चाहती हूँ, इन पिक्चर्स को देखकर मैं याद करना चाहती हूँ कि आज हम दोनों साथ में फर्स्ट डेट पर आए थे और हमने सच में आज काफी इंजॉय किया। जिसके बाद फाइनली इन दोनों ने साथ में पिक्चर क्लिक की एंड फाइनली वो मोड़ आ ही गया जहाँ से इन दोनों को अलग अलग होना है। एंड जैसे सुजुकी बाय कहने के बाद यहाँ से जाने ही वाली थी तभी तानी ने उसे कहा कि तुम्हारे टी शर्ट पर जो पांडा बना है वो काफी क्यूट लग रहा है और मुझे पता है कि ये कहने के लिए मैं काफी लेट हो चुका हूँ बट फिर भी। लेकिन वहीं ये जानकर कि ये चीज तानी को काफी क्यूट लगा, सुजुकी सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है और वो पूरी तरह से शॉक्ड है कि क्या सच में तानी को ये पसंद आया। और वो इतनी ज्यादा खुश है कि उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। एंड अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए वो दौड़ते हुए अपने घर की तरफ चली गई। एंड सुजुकी को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि तानी की ये बात सुनकर उसे जो फील हुआ आखिर ये फीलिंग कैसी है। बट ये फीलिंग जैसी भी हो मैं अभी काफी अनस्टॉपेबल फील कर रही हूँ। एंड सुजुकी अभी सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड इसके बाद हमें